आज मैं आपको भस्त्रिका प्राणायाम करने के सही तरीके और उसके फायदे के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करने के क्या फायदे हैं उसको बता रहा हूँ, फिर उसके जस्ट बाद उसको कैसे किया जाता है उसको करके बताने वाला हूँ। भस्त्रिका प्राणायाम करने से तनाव, चिंता, बेचैनी, घबराहट, चिड़चिड़ापन, गुस्सा तुरंत ठीक हो जाता है। मन बिल्कुल शांत हो जाता है। यादाश्त मजबूत होने लगता है। हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम मजबूत बनने लगता है। खून में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाता है। पाचन क्रिया बेहतर होने लगता है। फेफड़ों से विषाक्त पदार्थ बिल्कुल बाहर निकल जाता है। एस्नोफिल, साइनस, एलर्जी, अस्थमा, टीबी जैसा रोग भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। और सबसे बड़ी बात कि पूरे शरीर का वायु मार्ग बिल्कुल साफ हो जाता है। मन और शरीर के बीच बेहतर तालमेल बन जाता है और वात पित्त कफ संतुलित रहता है। इतना सारा फायदा है एक भस्त्रिका प्राणायाम को करने का। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने का जो तरीका है उसको आप लोग अब समझ लीजिए, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। भस्त्रिका प्राणायाम दो तरह से किया जाता है। दोनों तरीकों को मैं करके बता रहा हूं। पूरी सावधानी के साथ इसको आपको करना है। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए आप वज्रासन में बैठे रहें, इसमें भी आप कर सकते हैं। आप सुखासन में कर सकते हैं। आप अर्ध पद्मासन में कर सकते हैं, पद्मासन में कर सकते हैं, स्वास्तिक आसन में कर सकते हैं। आप उसको सिद्ध आसन में कर सकते हैं, यानी बैठ करके ही करना है। तो मैं बैठ जा रहा हूं सुखासन आसन में। यह रहा सुखासन आसन। इस आसन में हम बैठ गए। भस्त्रिका प्राणायाम गर्म प्रवृत्ति का प्राणायाम है। इसको गर्मी के मौसम में 1 मिनट से 2 मिनट ही किया जाता है। और इस समय तो ठंड का मौसम चल रहा है, तो ठंड के मौसम में इसको आप 3 मिनट से 5 मिनट भी कर सकते हैं, आप अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार। ठंड में, क्योंकि जब ठंड में आप इसको ज्यादा करेंगे तो शरीर में गर्मी पैदा होगा, और गर्मी में जब ज्यादा करेंगे तो शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। इसलिए आप इसको ठंड के मौसम में 3 मिनट से 5 मिनट, और गर्मी के मौसम में आप इसको 1 मिनट से 2 मिनट ही कीजिएगा। भस्त्रिका प्राणायाम दो तरीका से किया जाता है, जिसमें पहला तरीका है बहुत आसान है, सरल है, कंफर्टेबल है, जिसको आप शुरुआत में इसी से कीजिएगा। आराम से आंखों को बंद कर लेना है, हाथों को ऊपर ले जाना है और फिर हाथों को सांस को छोड़ते हुए नीचे लाना है। इनहेल एक्सहेल जरूर करना है, सांस को लेते हुए और सांस को छोड़ना है। करने के बाद से हाथों को आपस में रब करेंगे। जब हाथ आपस में गर्म हो जाएंगे तो हाथों को आंखों पर ऐसे फेरते हुए हाथ के सामने बिल्कुल आंख को धीरे धीरे खोलेंगे। यह पहला तरीका है। मैं ज्यों ही किया मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया। मतलब इसको आप जैसे ही करेंगे तत्काल आपको इसका लाभ मिल जाएगा। इतना पावरफुल है भस्त्रिका प्राणायाम। प्राणायाम में जितने भी प्राणायाम हैं उन प्राणायामों में पहला स्थान भस्त्रिका प्राणायाम का रखा गया है। यहीं से प्राणायाम की गिनती का शुरुआत होता है।
अब दूसरा तरीका क्या है उसको आप लोग समझ लीजिए। इसमें भी इनहेल एक्सहेल करना है, सांस को लेते हुए सांस को छोड़ना है। हमारा मुद्रा ये होना चाहिए उंगलियों का। इसको करने से पूरे शरीर में गर्मी हो जाता है, यहाँ तक कि पसीना भी आने लगता है। इस प्राणायाम को आप दो तरीके से करके आप अपने इन सभी रोगों से मुक्ति पा जाएंगे। आज के समय में सबसे ज्यादा लोग मस्तिष्क रोग के शिकार हो रहे हैं। आज मेडिकल स्टोरों पर सबसे ज्यादा लोग मस्तिष्क रोग की दवा खा रहे हैं। स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेटेड, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, माइग्रेन, इंसोम्निया, फोबिया जैसे रोग के लोग शिकार बनते जा रहे हैं। और जो लोग एक बार मस्तिष्क रोग के शिकार बन जाते हैं और एलोपैथिक दवाओं का सेवन करना शुरू कर देते हैं, तो फिर मैं जहां तक समझता हूं, जो एक बार मस्तिष्क का दवा एलोपैथिक खा लिया, फिर उसको आजीवन उस दवा का सेवन करना पड़ता है। दवा से रोग जड़ से ठीक नहीं होता है। आप ईमानदारी से बताइए कि आपके आस पड़ोस में अगर कोई व्यक्ति मानसिक रोग का दवा खा रहा है, तो क्या उसका दवा आज तक छूटा है? मेरे समझ में तो नहीं। इसलिए दवाओं के ऊपर आप निर्भर न होइए। आपके अंदर ताकत है, सामर्थ्य है, ऊपर वाले ने दे रखा है रोग को ठीक करने की शक्ति। आप उस शक्ति को जागृत करिए और आप अपने मानसिक रोग को बिल्कुल आप स्वयं ठीक कर लीजिए। दवा के ऊपर निर्भर रहेंगे तो फिर आजीवन दवा खाते खाते आप अपने आप को बिल्कुल खराब कर लेंगे। रोग तो ठीक हुआ नहीं, लेकिन आपकी जीवन बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आप भस्त्रिका प्राणायाम को अपने जीवन में शामिल कर लीजिए। इसको सुबह खाली पेट आप मात्र 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, जितना हो सके उतना ही से आप शुरुआत कीजिए। और शुरुआत करके आप अपने मानसिक रोग को, और भी इसके साथ कई ठो रोग ठीक हो जाते हैं। शरीर की सभी नस नाड़ियां खुल जाती हैं और आप अपने मन को और तन को बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त बना लेंगे। आई होप कि हमारी बात आप समझ गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए और अपने जीवन में बिल्कुल हैप्पीनेस रहिए।